आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। आज हम आपको उनके एक ऐसे अनोखे फैन से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर के कितने ही साल शहीद भगत सिंह, उनके साथियों और आज़ादी गुलाटियों के ऊपर खोज करने में, उनके बारे में लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को आगाह करने में लगा दिए हैं। वो हैं प्रोफेसर मालविंदरजीत सिंह वड़ैच। वड़ैच साहब, आज शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। एक तरह के आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं शहीद भगत सिंह अकेले का फ़ैन नहीं हूँ। ना शहीद भगत सिंह अकेले को समझा जा सकता है, ना उनकी कदर की जा सकती है। वो तो एक ऐसा है सितारा चमकने वाला जिसके इर्द गिर्द सब दूसरी चीज़ें हैं। और जहाँ भगत सिंह पहुँचा है उसके पहले वो लोग, जैसे करतार सिंह सराभा था जो उसकी इंस्पिरेशन थी, ये उस सारी, एक तो उसके पीछे वो इतिहास है जो भगत सिंह में बोलता है। दूसरा, भगत सिंह ने जो कुछ किया है वो अकेले नहीं किया। और भगत सिंह की पार्टी का जो बुनियादी असूल था, जिसको बहुत कम लोग समझते हैं, कि उनका कोई भी पार्टी का फैसला पूरी कमेटी लेती, जिसका भगत सिंह सिर्फ एक मेंबर था और आज़ाद भी एक मेंबर था। इस कमेटी का कोई प्रधान नहीं था। ये इनकलाबी लहर में पहली बात है कि इसका कोई बॉस नहीं था। जो भी फैसला लेते थे, कलेक्टिव लेते थे, उसको इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार आज़ाद को किया जाता था। आपने किस वर्ष में ये ठान लिया कि आप शहीदों के ऊपर काम करेंगे, शहीदों की खोज करेंगे, उनके इतिहास को लोगों के सामने, अगली पीढ़ियों के सामने लेके जाएंगे? असल में भावना तो दिल के अंदर होती है, लेकिन मौका एक आता है जब आप शुरुआत होती। मेरी 1963 में जब शहीद भगत सिंह के भांजे जगमोहन जी, जो भी प्रोफेसर जगमोहन सिंह करके मशहूर हैं, वो मेरे कॉलेज में दाखिल हुए। उनके ज़रिए हम माता जी से मिले। माता जी से हमें ये पता चला कि भगत सिंह का जो रोल मॉडल था वो करतार सिंह सराभा था। और मुझे आज ये खुशी है कि उस वक्त हमें ये बात नहीं महसूस होती थी। आजकल भगत सिंह का हर एक फ़ैन शायद जानता है कि भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत करतार सिंह सराभा है। मुझे खुशी की बात है कि जो उस दिन हमें भी, हमारे लिए भी नई बात थी, आज सबको पता है। मैं समझता हूँ आज के दिन मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि भगत सिंह के बारे में इतनी चेतना है। दूसरा ये कि जब भगत सिंह का जन्मदिन है, हमें भी नहीं उस टाइम पर पता था, बहुत बाद में जाकर पता लगा। आज भगत सिंह, पहले सिर्फ शहीदी दिन मनाया जाता था। मैं ये यहाँ एक चीज बड़ा इशारा मुझे मिल रहा है आपकी तरफ से। आप कह रहे हैं कि कई वर्षों तक यही नहीं पता चला था कि भगत सिंह का जन्मदिन किस दिन है। ये बात कैसे सामने आई कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है? मैं इसका आपको ये जवाब, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इस चीज़ की ये निशानी है कि लोगों का इंटरेस्ट जब जब भगत सिंह के बारे में बढ़ता गया, त्यों त्यों उनके बारे में और जानने की ख्वाहिश पैदा होगी। और आज में जो मेरा विचार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की धारणाएं भगत सिंह के बारे में बहुत हैं, वाकफियत कम है, नॉलेज कम है। मैं लोगों को तथ्य देने, बाबे धारणा आपकी अपनी है, आप उसको, आपको मुबारक हो, मेरी धारणा मुझे मुबारक हो, लेकिन मैं आपको तथ्य देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें कैसे हुई हैं। क्योंकि लोग उनके बारे में, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था। मैं कहता नहीं, अंग्रेज़ ने नहीं कहा, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने कहा है। क्योंकि जो इनकी असम्बली केस की हाई कोर्ट में जजमेंट अपील गई थी, वहाँ जज ने लिखा है कि भगत सिंह एक सिंसियर रेवोल्यूशनरी है। तो ये अंग्रेज जज ने लिखा है। अंग्रेज जज ने लिखा है। तो मेरी कई लोगों की धारणा है, जैसे कई लोग कहते हैं कि भगत सिंह पहले टेररिस्ट था, जेल में जाकर कम्युनिज्म पढ़ के तो कम्युनिस्ट हो गया। हमने ये डिस्कवर किया है कि सारी कम्युनिज्म की किताबें उनके पहले आगरा में सबकी पढ़ी हुई थी। जो कुछ उसने ज्ञान हासिल करना था कम्युनिज्म पहले कर चुका था। और जहाँ तक उसने, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो आंखें मूंद करके कम्युनिस्ट बन जाता तो बाकी कम्युनिस्ट कहाँ है, वो भी कहाँ होता। हाँ बोलिए। एक बड़ी बात जो सामने आई है कि शहीद भगत सिंह के बारे में ये माना जाता है कि अंग्रेज सरकार ने उनको इसलिए फांसी पे चढ़ाया, फांसी के तख्ते पे लटका दिया कि वो उनके लिए एक टेररिस्ट आदमी था। उसकी सोच एक हिंसा की थी, जो अंग्रेज साम्राज्य को, या उस वक्त की इंडिया गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उनके लिए वो खतरा बन गए थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब उनकी अपील कोर्ट में गई तो वहाँ के अंग्रेज जज ने लिखा है कि वो एक सिंसियर रेवोल्यूशनरी है। तो ये बात कैसे बड़ी हुई है, कैसे चर्चा में आई है, कैसे एजेंडा या प्रोपेगेंडा बना के भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाए? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको कहा कि भगत सिंह को उन्होंने फांसी दी है कि इसने सैंडर्स को मारा है। क्योंकि चाहे कितना सिंसियर रेवोल्यूशनरी है, अगर वो जुर्म करता है उसको सजा देनी बनती है।
उसको फांसी दी गई है बेसिकली जो सैंडर्स का मर्डर है। और दूसरा, इन सब लोगों पर एक इल्ज़ाम था वेजिंग वार अगेंस्ट द किंग, कि दुनिया जिन बादशाह के खिलाफ जंग का ऐलान किया है उसके लिए मौत की सज़ा भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। तो एक्चुअली जो उनको सज़ा दी गई है वो उसको मारने और बादशाह के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए दी गई है। अब आज की बात पे आए तो आज भगत सिंह को जैसे याद रखा जा रहा है, भगत सिंह एक सोच बन चुका है। यूथ उसके नाम की टी शर्ट डालते हैं, उसके गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे, कारों पे उसके स्टिकर छपते हैं। वो एक आइकन बन चुका है, वो एक मोटिव बन चुका है आज के ज़माने के लिए। आप इसको कैसे मानते हैं कि ये अच्छा है, पॉजिटिव है, ऐसे याद रखा जाना ऐसे शहीद को, या इतना प्रचलन बढ़ना शहीद का, या आप किस लिहाज से लेते हो इसको? देखो, ये ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात, लेकिन ये मुझे एतराज़ ज़रूर है कि जो भगत सिंह का इमेज वो फ़ोटो देते हैं ना, वो फुकरा सा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी फ़ोटो जो है, कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जो एक्चुअल फ़ोटो है पगड़ी वाली, जो आप दिखा सकते हैं, मेरी किताबों में दी हुई है, तो मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि फुकरापन नज़र आए। जैसे भगत सिंह का अनमोल था ना, उसका चेहरा पगड़ी वाला है, उसमें छोकरा सा लगता है, शरारती सा लड़का लगता है, जैसे फुकरे देते हैं ना, वो फुकरे लोगों की निशानी है। तो जी, उसका जो बिल्कुल। इमेज है वो बड़ा सोबर है, बड़ा इनोसेंट है। भगत सिंह का इमेज बहुत सोबर है। ये रंज है प्रोफेसर वड़ैच साहब को, जिन्होंने कम से कम 50 साल शहीद भगत सिंह और आज़ादी गलाटियों के ऊपर बहुत निट कर खोज की है। और दूसरी बड़ी बात जो आज की बात में सामने आई है कि शहीद भगत सिंह अंग्रेजों की नज़र में आतंकवादी नहीं थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। ये बात कहाँ से आई, ये भविष्य बताएगा, आगे होने वाली चर्चाएं बताएंगी। लेकिन आज प्रोफेसर वड़ैच ने दो जो बड़ी बातें हमसे की हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि भगत सिंह अंग्रेज़ों की नज़र में टेररिस्ट नहीं थे, और आज के टाइम में भगत सिंह को जो मॉडर्न वे में जो उनकी तस्वीरें जो छापी जाती हैं, उसकी बजाय अगर उनका असली चेहरा, असली उनका मलूक चेहरा जिसको बोलते हैं, नेचुरल इमेज है, उसको प्रस्तुत किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, चंडीगढ़ से MH1 न्यूज़ के लिए नील बलिंदर सिंह। पता आया कित्थों है? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਚ। अच्छा, ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹ 7 ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਓਕੇ, ਬਗਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਗਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੂਜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਚ ਹੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਯਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ, ਸਰ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਪਾਇਲਡ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ वैल्यूएबल। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ YouTube में ਪਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਆजकल पूरा ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੈਸੇ। नहीं मेरे को कर नहीं पा रहा मेरी ले नहीं सकता, बड़ा टाइम चाहिए। सवेरे अपडेट करता जी आ मैसेज आया ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। 15 मिनट में सारा फिर टेलीफोन ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਕਾਫੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ